हम देख रहे थे राजस्थान इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अपनी रीट के अंदर पहुंचे जाएंगे। रीट में ले लो आप, बीएसटीसी में, सब में पूछे जाते हैं। इसलिए ये पीवाईक्यू पर आधारित है और जो अभी नए एग्जामों में पूछे जा सकते हैं उन पे भी। अगर आपको अच्छा लगे सेशन तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। किस सभ्यता स्थल पर महिषासुर मर्दिनी की मणि मूर्ति प्राप्त हुई? तो महिषासुर मर्दिनी की मणि मूर्ति प्राप्त हुई नगर टोंक में। सीवी जनपद के सिक्के कहाँ बड़ी संख्या में प्राप्त हुए? तो सीवी जनपद की सिक्के कहाँ बड़ी संख्या में प्राप्त हुए? नगरी में। निम्न प्राचीन नगरों में किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए? नहर के अवशेष प्राप्त हुए नगरी के अंदर। चित्तौड़गढ़ के निकट स्थित नगरी सभ्यता की खोज किसने की थी? नगरी सभ्यता की खोज की थी कालाइल ने। किसने? कालाइल ने। चित्तौड़गढ़ के निकट स्थित नगरी सभ्यता की खोज की थी कालाइल द्वारा। रेड में उत्खनन कार्य किसके द्वारा हुआ था? के एन पुरी के द्वारा। रेड में उत्खनन कार्य किसके द्वारा हुआ था? के एन पुरी के द्वारा। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। तो रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटानगर बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान के उत्खनन से मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह मिले? तो रेड टोंक से लौह सामग्री के विशाल अवशेष मिले। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिले? बागौर के अंदर। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? बागौर के अंदर। पुरातात्विक नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित निम्नलिखित में से किस उत्खनन से संबद्ध है? नील रत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित बेराट से संबंधित है। किससे संबंधित है? बेराट से। नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित बेराट से। भीम डूंगरी गणेश डूंगरी बीजक की पहाड़ी बेराट से संबंधित है। भीम डूंगरी गणेश डूंगरी बीजक की पहाड़ी बेराट से संबंधित है। बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? ये किया गया था दयाराम साहनी के नेतृत्व में। राजस्थान आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? मरु। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? मरु। राजस्थान निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए? मालव। अपने यहाँ सबसे ज्यादा कौन से सिक्के प्राप्त हुए? मालव जनपद के। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था? मत्स्य जनपद राजस्थान में स्थित था और इसकी राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। प्राचीन भारत विराटनगर किस जनपद की राजधानी था? तो यह मत्स्य जनपद की राजधानी था। बेराट का कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? बेराट के अंदर अलवर है, जयपुर है, टोंक है। अजमेर संबंधित नहीं था। सूरसेन जनपद की राजधानी या भूभाग में कौन कौन सम्मिलित है? सूरसेन में आते हैं भरतपुर, धौलपुर और करौली। सूरसेन जनपद में सम्मिलित में कौन कौन आते हैं? भरतपुर, धौलपुर और करौली। चित्तौड़गढ़ के आसपास के जनपद के रूप में जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र के जनपद के रूप में सीवी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सीवी को जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन राजस्थान में सीवी जनपद की राजधानी थी? सीवी जनपद की राजधानी, सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी। राजस्थान निम्नलिखित में से क्षेत्रों में किसे प्राचीन काल में योद्धेय प्रदेश कहा जाता था? गंगानगर को। योद्धेय प्रदेश किसको बोला जाता है? गंगानगर को। एक और जिला आता है इसके अंदर, हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन काल में बीकानेर को जांगल के नाम से जाना जाता है। जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? अहिचपुत्र। जांगल प्रदेश की राजधानी अहिचपुत्र। अब आते हैं पृथ्वीराज राजू के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई थी? अग्निकुंड से। पृथ्वीराज राजू के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से। निम्नलिखित में किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा? चौहान, चालुक्य और परमार और सोलंकी। यह है। चंदेल नहीं थे उनमें से। कौन से नहीं थे? चंदेल। निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई थी? तो चौहान, चालुक्य, परमार, इनकी तो हुई थी। ये सिसोदिया की नहीं हुई थी। किसकी नहीं हुई थी? सिसोदिया की। राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया था? हूणों की संतान ये बताया था वीए स्मिथ ने। हूणों की संतान किसने बताया था? वीए स्मिथ ने। इंपॉर्टेंट है ये भी। हूणों की संतान किसने बताया था? वीए स्मिथ ने। निम्न में किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज माना था? जेम्स टॉड ने।
निम्नलिखित किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन वंश जाति माना था? जेम्स टॉड ने। याद रखना, शक अथवा सीतियन जाति, जेम्स टॉड ने। चौहान राजवंश के संस्थापक या आदि पुरुष है तो कौन है? वासुदेव। चौहान राजवंश के संस्थापक और आदि पुरुष वासुदेव। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी देता है? बिजोलिया अभिलेख चौहान वंश की जानकारी देता है। अजमेर के चौहानों को किस नाम से जाना जाता है? सपादलक्ष के चौहान। सपादलक्ष के चौहान। अजमेर के चौहानों को किस नाम से जाना जाता है? सपादलक्ष के चौहान। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहिच्छपुत्र। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहिच्छपुत्र। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में वेरीगढ़ की उपाधि दी थी गोविंद तृतीय को। वेरीगढ़ की उपाधि से किसको जाना जाता है? गोविंद तृतीय को। कि चौहान शासक के काल में प्रचलित सिक्कों पर रानी सोमवती का उल्लेख है। सोमवती का उल्लेख अजयराज की सिक्कों पे है। कि चौहान शासक के प्रचलित सिक्कों पर रानी सोमवती का उल्लेख है अजयराज के। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम के सिक्के चलाए? अजयराज ने। किसने चलाए थे? अजयराज ने। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजयराज के द्वारा। पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अर्णोराज ने। ये देखो, वरा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये विष्णु का मंदिर होता है, ये इसका निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। वरा मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने। दशरथ शर्मा ने किस चौहान शासक के काल को चौहानों का स्वर्ण काल बोला है? विग्रहराज चतुर्थ को। चौहानों का शासन स्वर्ण काल विग्रहराज चतुर्थ को। ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव की चौहान शासक के दरबार में थे? ये थे विग्रहराज चतुर्थ। ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किसमें थे? विग्रहराज चतुर्थ के काल में। नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? सोमदेव ने, जिसको सोमेंद्र द्वारा भी बोला जाता है। विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली क्या है? हरिकेली एक नाटक है जो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखा गया है। चौहान शासक जो कवि बांधव भी कहलाता था, ये विग्रहराज को ही बोलते कवि बांधव। कवि बांधव किसको बोलते हैं? विग्रहराज को। निम्नलिखित चौहान शासकों में किस शासक को बिसलदेव के नाम से जाना जाता है? बिसलदेव, इसने क्योंकि इसने बिसलपुर भी बसाया था, इसलिए इसे विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जाना जाता है। कि चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली में शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ द्वारा। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। उस स्मारक का नाम बताइए जिसने 1198 ईस्वी में सुल्तान गोरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया? तो ये थी 2.5 दिन का झोपड़ा। कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? पृथ्वीराज चौहान थर्ड की। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमति देव। पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया? 1182 में। महोबा के चंदेल शासक को किसने? ये आला उदल थे ना, वो इसी युद्ध में मारे गए थे और ये युद्ध हुआ था 1182 को। पृथ्वीराज चौहान की विजय की नीति बढ़ते क्रम में लगाइए। सबसे पहले भंडानक, फिर चंदेल, फिर चालुक्य, फिर गढ़वाल। भंडानक, चंदेल, चालुक्य और गढ़वाल। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? इनके मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जयानक। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जयानक। किस शासक को दलपुंदल की उपाधि धारण की थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। दलपुंगल की उपाधि किसने धारण की थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था? गोविंदराज। चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था? गोविंदराज। रणथंभौर के किस चौहान नरेश ने सेनापति ने झाई या झाइन के निकट
जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? अमीर ने। झाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को किसने हराया था? अमीर देव ने। रणथंबोर पर जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया? 1291 ईस्वी में। रणथंबोर पर जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया था? 1291 में। अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीर देव के सैनिकों द्वारा मारा गया था? नुसरत खान। अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय कौन सा सेनापति हमीर देव द्वारा मारा गया था? तो कौन था? नुसरत खान को हमीर देव ने मार दिया था। हमीर देव ने किसको मारा था? नुसरत खान को। 1299 ईस्वी में रणथंबोर व अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के सेना नायकों ने सामना किया था? भीम सिंह और धर्म सिंह ने। अमीर के किन दो मंत्रियों के गद्दारी से रणथंबोर का पतन हुआ था? यह बहुत पूछा जाता है। रणमल और रत्तीपाल, इन दोनों की गद्दारी से अमीर युद्ध आ रहे थे। किस ग्रंथ में हमीर चौहान व अलाउद्दीन खिलजी की मध्य हुए युद्ध का सजीव वर्णन मिलता है? खजाइन उल फतेह। कौन सा युद्ध था? खजाइन उल फतेह। हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है खजाइन उल फतेह के अंदर। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। प्राचीन शिलाकों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? जबालीपुर के नाम से। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका क्या नाम रख दिया था? खेराबाद। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजय को क्रम से जमाइए। तो सबसे पहले उसने रणथंबोर पे किया 1301 में, फिर किया चित्तौड़ पे 1303 में, फिर सिवाना, फिर जालोर, सबसे लास्ट में किया था जालोर के अंदर। रणथंबोर, चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में सिवाना, सिवाना के बाद में जालोर। सिरोही चौहान वंश का संस्थापक कौन था? राव लुम्बा। सिरोही चौहान वंश का संस्थापक कौन था? राव लुम्बा। सिरोही चौहान वंश का संस्थापक था राव लुम्बा। निम्न में किस शासक को राजधानी बनाई? सिरोही को राजधानी किसने बनाया था? सहसमल ने। किसने? सहसमल ने। सिरोही को राजधानी किसने बनाया? सहसमल ने। दत्तानी का युद्ध कब लड़ा गया था? दत्तानी का युद्ध लड़ाया गया 1583 के अंदर। दत्तानी का युद्ध कब लड़ाया गया था? 1583 में। याद रखो, दत्तानी का युद्ध लड़ाया गया था 1583 के अंतर्गत। बूंदी राज्य का संस्थापक कौन था? बूंदी राज्य का संस्थापक था देवा हाड़ा। द्वारिकापुरी के रणछोड़ राय मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सुरजन हाड़ा के द्वारा। द्वारकापुरी के रणछोड़ राय मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सुरजन हाड़ा के द्वारा। रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था नाथावती द्वारा। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? नाथावती द्वारा। याद रखना इसको, नारायणी जी की ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। हुड्डा सम्मेलन में भाग लेने वाला बूंदी का शासक कौन था? दलेल सिंह। हुड्डा सम्मेलन में भाग लेने वाला बूंदी का शासक कौन था? दलेल सिंह। ये इंपॉर्टेंट है। हुड्डा सम्मेलन में भाग लेने वाला बूंदी का शासक दलेल सिंह। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया? राव उमेद सिंह ने। कोटा का नाम किसके नाम पे रखा गया था? भील शासक कोटिया के नाम पर। कोटा का नाम किसके नाम पे रखा गया था? भील शासक कोटिया के नाम पर। 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय। कौन था? राम सिंह द्वितीय। 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य का संस्थापक राम सिंह द्वितीय। कच्छवा राजवंश ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक थे दुल्हे राय। कौन थे? दुल्हे राय। कच्छवा राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दौसा। कच्छवा राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दौसा। उन दो सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के काल में 7000 की मनसबदारी थी। मान सिंह और कोकाजी। ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी? मान सिंह को। फर्जंद की उपाधि किसको दी थी? मान सिंह को। महाराजा मान सिंह की मृत्यु कब हुई थी? कहाँ हुई थी? महाराजा मान सिंह की मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र के अंदर। पुरंदर की संधि किन दो शासकों के मध्य हुई थी? पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने।
ये याद रखना। जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? 1727 के अंदर। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया था? तुंगा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? ये लड़ा गया था प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य। तुंगा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनीति लिखता था? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह अपना नाम ब्रजनीति लिखता था। किस महाराजा के दरबार में 22 कवि थे, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विशेषज्ञ गए थे? महाराजा प्रताप सिंह के। जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1844 के अंदर। मानसिंह द्वारा कराई गई। जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1844 में। जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभाग पर आधिपत्य था? यह था भरतपुर और धौलपुर में। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था? चूड़ामन। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? महाराजा सूरजमल का अन्य नाम था सुजान सिंह। भरतपुर के जाट सम्राट को जाटों का अफलातून कहा जाता है। सूरजमल को। किसको बोलते हैं? सूरजमल को। भरतपुर के किस सम्राट को जाटों का अफलातून बोला जाता है? सूरजमल को। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का सहयोग किस शासक ने किया था? सूरजमल ने। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का सहयोग किस शासक ने किया था? सूरजमल ने। ये इंपॉर्टेंट है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का सहयोग किसने किया था? सूरजमल ने। प्रतिहार शासकों में रोहिल के नाम से जाना जाता है। रोहिल के नाम से हरिश्चंद्र को जाना जाता है। रोहिल के नाम से हरिश्चंद्र को जाना जाता है। घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित किस वंश की जानकारी मिलती है? मंडोर के प्रतिहारों की। किसकी जानकारी मिलती है घटियाला शिलालेख में? घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो किस वंश की जानकारी मिलती है? मंडोर के प्रतिहारों की। राजस्थान में प्रतिहार वंश के आदि पुरुष किसे कौन थे? मंडोर। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक व आदि पुरुष हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? मंडोर। नेणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया था? नेणसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया था। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था? नागभट्ट प्रथम ने। जालोर को किसने राजधानी बनाया था? नागभट्ट प्रथम ने। प्रतिहारों का शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था? नागभट्ट प्रथम ने। गुज्जर प्रतिहारों की को राजधानी कौन सी थी? एक तो पीलीमोलो, भीनमाल और मांडव्यपुर दोनों थी। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किनके मध्य हुई थी? वत्सराज। त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? वत्सराज के शासनकाल में। कोयलमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम उल्लेख है? 18 भाषाओं के। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वत्सराज प्रतिहार ने। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वत्सराज प्रतिहार ने। उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया था। उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया था। कौन था? सुलेमान। राजशेखर किसके दरबार में थे? राजशेखर थे महेंद्रपाल प्रथम के। राजशेखर किसके दरबार में थे? महेंद्रपाल प्रथम के में। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर नहीं थे? प्रभाव चरित्र। निम्नलिखित कौन सी कृषि नाट्यकार लेखक राजशेखर की नहीं है? ये कपूर मंजरी है, काव्य मीमांसा है और बाल रामायण है। कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण तीनों है। प्रभाव चरित्र नहीं है। युआंग चांग द्वारा उल्लेखित पीलोमोलो के रूप में किसे जाना जाता है? पीलोमोलो के रूप में बीनमाल को जाना जाता है। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख आता है। राजपुरुष किसका? राजपुरुष का। गागरोन का युद्ध कब हुआ था? गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में। सारंगपुर का युद्ध
गागरोन का युद्ध हुआ 1519 में। सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में। सुमेल का युद्ध हुआ 1544 में। साहिबा पायबा का युद्ध हुआ 4142 में। देखो, गागरोन का 1519 में, सारंगपुर का 1437 में, और सुमेल का 1544 में, और साहिबा का युद्ध 4142 में। त्रायन का प्रथम युद्ध त्रायन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? त्रायन का प्रथम युद्ध लड़ाया गया था 1191 के अंतर्गत। सारंगपुर का युद्ध 1437 में। खातौली का युद्ध 1517 में। खातौली का 1517 में, और सुमेल का युद्ध 1544 में। मारवाड़ में कौन थे? राठौड़। मेवाड़ में सिसोदिया, आमेर में कच्छवा, और बूंदी में हाड़ा। एक बार वापस देख लो। मारवाड़ में राठौड़, मेवाड़ में सिसोदिया, आमेर में कच्छवा, बूंदी में हाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? राणा कुंभा गुहिल, राणा सांगा गुहिल, राव मालदेव राठौड़, राव चंद्रसेन भाटी। ये गलत है, राव चंद्रसेन भी राठौड़ थे। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। गोइल वंश का पहला शासक कौन था? गोइल वंश का पहला शासक था बप्पा रावल। गोइल वंश में किसने कैलाशपुर में एकलिंग जी का मंदिर बनाया था? बप्पा रावल ने। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा था, एकलिंग जी के दीवान बताया था। 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध किनके मध्य लगा? जेतर सिंह व इल्तुतमिश। भूताला का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी नामक ग्रंथ किसके द्वारा शासनकाल में? ये तेज सिंह के शासनकाल में। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये ग्रंथ तेज सिंह के काल में लिखा गया था। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश से संबंधित है? गुहिल वंश से। चित्तौड़ का पहला शासक कब हुआ था? 26 अगस्त 1303 को। चित्तौड़ का पहला शासक कब हुआ? 26 अगस्त 1303 को। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा? खिजराबाद। मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे बोला जाता है? राणा अमीर को। मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी जाती है? राणा अमीर को। सारंगपुर का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? मेवाड़ और मालवा के बीच। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारक क्या था? नागौर विवाद। आवल बावल की संधि किनके मध्य लड़ेगी? मेवाड़ और मारवाड़। आवल बावल की संधि मेवाड़ और मारवाड़। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृति है? सुंदा प्रबंध और चंडी शतक, ये महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई है। अब देखेंगे हम अगले सेशन के अंदर। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।